हेलो फ्रेंड्स, आज हम अंग्रेजी व्याकरण सीखने के विभिन्न तरीकों को जानेंगे जो छात्रों की आयु, प्रवीणता स्तर और उनके शिक्षा के उद्देश्यों के हिसाब से होता है या उन पर निर्भर करता है। यहाँ कुछ सामान्य तरीके होते हैं जो अंग्रेजी व्याकरण को सिखाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। पहला है इंडक्टिव मेथड, जिसे हम आगमन विधि या निष्कर्षी तरीका भी कहते हैं। इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक छात्रों को व्याकरण के नियमों को सीधे नहीं सिखाते, बल्कि उन्हें तब तक खोजने की अनुमति देते हैं जब तक वे उन्हें अर्थपूर्ण भाषा अनुभवों के माध्यम से खोज नहीं लेते। मतलब उदाहरण को देख देख कर वो व्याकरण के नियम तक पहुंचते हैं। इसीलिए इसे एग्जाम्पल टू रूल कहा जाता है या एक रूल भी कहा जाता है, उदाहरण से नियम तक, जिसका अर्थ होता है छात्र उदाहरणों के माध्यम से नियमों की खोज करते हैं और उन्हें उपयोग करके अभ्यास करते हैं। इस तरीके से छात्रों को व्याकरण के नियमों की गहरी समझ आती है। दूसरा है डिडक्टिव मेथड, जिसे हम निगमन विधि कहते हैं। इसमें शिक्षक छात्रों को पहले नियम बताते हैं, नियमों से अवगत कराते हैं, फिर छात्र उन नियम को उदाहरणों पर उसको फिट करते हैं या उदाहरणों में प्रयोग करके उसे समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इसे रूल टू एग्जाम्पल भी कहा जाता है या रूल एक भी कहा जाता है। तीसरा है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, जिसे आगमन निगमन विधि कहा जाता है। इस तरीके में छात्र दोनों तरीकों का प्रयोग करते हैं, आगमन विधि का भी और निगमन विधि का भी। दोनों के दृष्टिकोणों को समझते हैं और यह उदाहरण और नियम दोनों को साथ लेकर चलता है। पहले उदाहरणों और मार्गदर्शित खोज के साथ शुरू होता है और फिर एक स्पष्ट नियम को प्रदान करता है। यह एक संतुलित दृष्टिकोण बताता है जो विभिन्न शैलियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। चौथा है आकस्मिक तरीका, जिसे इंसिडेंटल मेथड कहा जाता है। इस तरीके में व्याकरण को संवाद के दौरान बच्चे आकस्मिक रूप से उसके नियम को समझ जाते हैं और उस वाक्य किस तरह से बना है और उसमें कौन सा व्याकरण का प्रयोग किया गया है वो उन्हें आकस्मिक रूप से ज्ञान हो जाता है। तो इसे अर्थपूर्ण संवाद के दौरान बच्चों को सिखाया जाता है।